तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक लॉ ऑफ ईएमआई, फैराडेज लॉ। फैराडे, माइकल फैराडे, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया था, उन्होंने इसके लिए दो लॉ दिए थे। वो दो लॉ बेहद इंपॉर्टेंट हैं भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट। क्यों? एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी मेंस, यानी जितने खतरनाक खतरनाक कंपटीशन के मैं नाम सुन सकते हो आप, जितने भी, उसमें इसके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन लगते हैं और बड़े गजब के लगते हैं। आज वीडियो में 2-3-4 क्वेश्चन की उसकी ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, थोड़ा सा लॉ बताऊंगा, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, सोचेंगे। मैं वीडियो को कहूंगा कि आप जब मैं क्वेश्चन बोल दूं, डायग्राम बना दूं, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करें। पॉज करने के बाद उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपने खुद से सॉल्व किया, सही किए, आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और अगर नहीं किए तो डरने की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आज तो तुम पढ़ ही रहे हो। पढ़ने के बाद आपको कोई दूसरे क्वेश्चन करोगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। देखते हैं कि नहीं आती है, नहीं आती है। मान लो इस वक्त दिक्कत आई तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद दिक्कत आई भैया, फिर दिक्कत है। फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा, तुम्हें दोबारा मन से पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है बेटा फैराडे के लॉ? ईएमआई। ईएमआई क्या होता है आप लास्ट वीडियो में पढ़ गए हैं। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसी भी कॉइल में कौन इंड्यूस हो रहा था मेरे बच्चों? एक ईएमएफ पैदा हो रहा था, एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। ईएमएफ एक तरीके से क्या था, याद करोगे तो आप, वोल्टेज था। क्या था मेरे बच्चों? वोल्टेज था। किसी भी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, लेकिन उसका रीजन क्या था? रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, या फिर हम जिसे कह सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यह मैंने बताया था आप लोगों को, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। याद करें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या था रे? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से पास हो रही थी? किसी कॉइल में से, लिंक्ड विद कॉइल। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद कॉइल, लिंक्ड विद कॉइल। कॉइल से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिक्स हैं, ऐसा समझ सकते हो। उसे क्या बोलते थे हम? मैग्नेटिक फ्लक्स। जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, आपका एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी वोल्टेज इंड्यूस होगा। वोल्टेज के इंड्यूस होने से बच्चों हमें क्या मिल जाएगा? एक करंट। इंड्यूस्ड करंट कहते हैं उसको हम। फिर क्या कहेंगे बेटा उसे? इंड्यूस्ड करंट। करंट होगा लेकिन पैदा किया हुआ करंट है, इंड्यूस्ड करंट। तो इसका मतलब हम मैग्नेट को हिलाने से, यानी मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन से हम लोग करंट पैदा कर सकते हैं। क्या पैदा कर सकते हैं बच्चों? करंट। इस पूरे को बोला था ईएमआई। याद करें पिछली वीडियो में यही कुछ बातें की थी। आप चाहें तो एक बार उस वीडियो को देख के आ सकते हैं रिवीजन के लिए। जल्दी जल्दी देख लें, शायद 1.5 टाइम्स स्पीड से देख लें, जल्दी जल्दी देख के उसे यहाँ आएंगे तो अच्छा रहेगा। किसी ने नहीं देखी तो देख रखी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन कर सकते हैं। खैर, तो आज हम बात कर रहे हैं लॉ की। लॉ क्या थे? लॉ क्या थे? सबसे पहला लॉ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था मेरे बच्चों, इस तरीके से कॉइल थी। मान लीजिए कॉइल है, इसमें लगा रखा है इन्होंने भाई साहब ने गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या था? एक डिवाइस थी जो करंट को डिटेक्ट करती थी। ओके, जीरो पे सुई होती थी। ओहो, जीरो पे बिल्कुल, यानी सेंटर पे सुई थी। इसकी गैल्वेनोस्कोप भी कहते हैं इसको। अब क्या करा इन्होंने? एक मैग्नेट को लाए, एक मैग्नेट को इसके नजदीक लाए, एक मैग्नेट को इसके नजदीक लाए। आपको मालूम है मैग्नेट आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी इस तरीके से, और जब नजदीक ला रहे हो तो वो यहाँ से चेंज हो रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल पे जुड़ गई, फिर वो चेंज हो रही है क्योंकि आप नजदीक ला रहे हो। चेंज हो रही है तो वोल्टेज बनेगी तो करंट बनेगा, करंट बनेगा तो डिफ्लेक्शन होगा। अब इन्होंने क्या देखा, एक बार ये मैग्नेट को इतनी दूर से लाए, मान लीजिए नॉर्थ पोल लाए, उस मैग्नेट का कॉइल यहां पे रखी थी, लाए। ओके, हमने देखा डिफ्लेक्शन कितना आया मेरे बच्चों? इतना आया। ठीक है, ओ हो, नो प्रॉब्लम, यहां से इतना आया। फिर दूसरी बार इन्होंने क्या करा, सेम मैग्नेट को इतनी ही दूरी से, सेम कॉइल, सब कुछ सेम है, अब के बाद तेजी से लाए। सोचे देख, पहले लाए ऐसे धीरे धीरे, पहले तो धीरे धीरे, दूसरी बार बड़ी तेजी से लाए। जब वो बहुत तेज लाए तो देखा डिफ्लेक्शन ज्यादा मिल गया। जो सिर्फ इतना सा डिफ्लेक्शन मिल रहा था, कुछ वो कितना मिल गया? बूम, ज्यादा मिलने लगा था डिफ्लेक्शन। इसका मतलब इसके इनके एक्सपेरिमेंट से ये निकला कि जो ईएमएफ यानी कि वोल्टेज जो पैदा हो रही है,
वो इस बात पे भी डिपेंड करती है मैं मैग्नेट को कितनी जल्दी ला रहा हूं, कितनी जल्दी ला रहा हूं। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पर डिपेंड नहीं कर रही है। देखो चेंज तो उतना ही हुआ होगा, यहां से और यहां तक फील्ड लाइन तो उतनी चेंज हुई होंगी, कितनी जल्दी चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में से, कितनी जल्दी चेंज होता है, उस बात पर डिपेंड करता है कितनी आपकी वोल्टेज पैदा होने वाली है। तो इन्होंने लॉ यही दिया था। इन्होंने लॉ क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि भैया जो इंड्यूस ईएमएफ होगा किसी क्लोज लूप में, मैं लिख देता हूं उसको, आप लोग नोट कर लेंगे। द इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइटिंग थोड़ी सी साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूं, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्लोज्ड लूप, इन अ क्लोज्ड लूप, किसी क्लोज्ड लूप में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हो, इक्वल्स भी कह सकते हो, इक्वल्स टू, वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन चलिए इक्वल्स टू लिख लो, कांस्टेंट तो खैर 1 ही आ जाता है वो इसलिए इक्वल टू लिख लो, इक्वल्स टू। मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन छोड़ रहा हूँ, एक शब्द छोड़ रहा हूँ, बाद में आपके काम आ जाएगा जब देखोगे अरे हाँ यार ये बात सही थी। इज इक्वल टू क्या, इक्वल टू द रेट, भाई जितनी जल्दी चेंज होगा वही रेट ही तो होती है, इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, कॉइल से जो फ्लक्स जुड़ा हुआ है लिंक्ड विद कॉइल, कितनी जल्दी चेंज होता है, इस बात पर वोल्टेज डिपेंड करता है। रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, लेकिन कितनी जल्दी, रेट कह रहा है, वो क्या पैदा करता है, एक ईएमएफ पैदा करता है। यानी जो ईएमएफ है ई, छोटे ई से डिनोट कर देते हैं, इसकी यूनिट वोल्ट होगी क्योंकि एक तरीके से वोल्टेज है, नाम से ना, नाम से लगता है कि ये फोर्स है, फोर्स है तो भाई साहब न्यूटन लगा दो ना, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, वोल्ट। ओके, क्या आ गया, इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स को करते थे फाई से, टाइम चेंज आ गया डेल्टा से। ये है बेटा आपका इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला। अब अगर कॉइल है, लूप है, अगर उसमें बहुत सारे लूप हैं, एक तो था सिंगल लूप ऐसे बन गया लो जी, एक है कि बहुत सारे लूप में लुक जुक 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 जुक, जितने ज्यादा लूप होंगे n से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है, फ्लक्स उतना ज्यादा हो जाएगा ना, n से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपके n लूप हैं, कितने लूप हैं n, अगर बहुत सारे चक्कर हैं उसमें तो क्या कर देंगे, आपका ईएमएफ आ जाएगा n डेल्टा फाई बी ओवर डेल्टा टी, ये आपका आ जाएगा बेटा फॉर्मूला। अगर n लूप है, एक लूप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैं रब कर दूं, ये तो आप लोग पहले पढ़ते ही आ रहे हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, सेकंड लॉ को दूसरा लॉ भी कहते हैं। दूसरा तो कहेंगे सेकंड है, अरे नहीं यार, दूसरे नाम से जानते हैं उसको, उसको बोलते हैं लेंज लॉ। लेंज, कभी कह रहा है लेंज कर दिया है, कुछ कुछ होता है ना, इंग्लिश बोलते हैं ऐसे, मैडम जी लेंच कर लें, लेंच मतलब खाना वो लंच को कहता है लेंच। तो क्या है लेंज, लेंज लेंज लेंज। दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है, यानी कि जिसे हमने सेकंड लॉ को, फैराडे का सेकंड लॉ किस नाम से जाना जाता है बेटा, ध्यान रखेंगे आप, लेंज लॉ। लेंज लॉ ये बेसिकली देता है आपकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ये हमको दिया करता है बच्चों। ये लॉ ये कहता है, क्या कहता है ये, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट वो इस तरीके से होती है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ induced current, the direction of induced current is such that, इस तरीके से होती है, is such that it oppose, ये oppose करती है, it oppose, किसका oppose करती है, it oppose the cause, उस कारण का oppose करती है, that produced it, जिसने इसको पैदा किया, that produced it। सोच के देखो, अरे ये तो हमसे मिलता जुलता लग रहा है, हाँ हाँ हाँ, तुमसे मिलता जुलता क्यों लग रहा है, क्योंकि हम भी तो अपने मम्मी पापा की बातों का अपोज करते हैं, जिस वजह से हम पैदा हुए हैं उसी बात का अपोज भी तो हम करते हैं, तो इंड्यूस करंट तो हमारे जैसे ही लग रहा है। सोच के देखो, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरीके से होने वाली है कि वो अपोज करेगी उस रीजन का, उस कारण का जिसकी वजह से वो खुद पैदा हुई है। मैं भी पहली बात तो नहीं करना चाहिए अपोज मम्मी पापा की बातों का, कभी कभी हो जाता है, क्या करें, नहीं करना चाहिए किसी को भी, लेकिन इंड्यूस करंट करता है। ये बदतमीज लड़का है, इसका कान पकड़ के ना घुमा दूंगा मैं, ठीक है ठीक है ठीक है,
इट अपोज, ध्यान रखें, इट अपोज द करंट, सॉरी इट अपोज द कॉज, इट अपोज द कॉज, जिसकी वजह से पैदा हुआ है उसका अपोज करता है। अब जब अपोज करता है तो हम यहां पे बेटा एक शब्द यूज करते हैं बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अपोज से ही हो रहा है, तो आप यहां माइनस का साइन लगा देते हैं। माइनस का साइन क्या बता रहा है आपको, इसमें अपने आप ही सारा लॉ आ गया। अगर आपने ये इक्वेशन लिख दी, इसमें फर्स्ट लॉ भी आ गया और इसमें सेकंड भी आ गया। माइनस का मतलब डायरेक्शन शो कर रहा है। तुम कहोगे सर मुझे बेवकूफ बना रहे हो, ये तो वोल्टेज है, करंट थोड़ी है। करंट निकाल लो, करंट निकाल लो। करंट क्या होता है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर। ऐसे क्या होगा, EMF इज इक्वल टू इंड्यूस करंट इनटू रेजिस्टेंस, उस कॉइल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इंड्यूस करंट का फॉर्मूला बन गया मेरे बच्चों, इंड्यूस EMF अपॉन रेजिस्टेंस। ये ध्यान रखेंगे, चाहे तो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलने वाला है देख लेंगे। E इज इक्वल टू माइनस में 1/r ले लिया, साथ में E, ओ हो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। खैर ये है थोड़ा सा लॉ। मेन जो चीज है इसमें, मेन जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो ये है। सेकंड लॉ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं सच बता रहा हूं, कंपटीशन लेवल पे सेकंड लॉ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। उसी की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। फिर से वही बात, इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो डिपेंड करता है आप कितनी तेजी से चेंज करा रहे हैं फ्लक्स को। धीमे धीमे चेंज करा रहे हो तो कम होगा, तेजी से करा रहे हो तो ज्यादा होगा। डायरेक्शन इस तरीके से होती है कि वो अपोज करती है उस कॉज का जिसकी वजह से वो पैदा हुई है। बच्चों जल्दी जल्दी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को, रब करते हैं बातों को। आपने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूं। हो जल्दी से देखें, क्या देखें, दबाव। बेटा अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ना, उनको मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बेटा आप लोग उस वीडियो को वहीं पर पॉज करें जब मैं क्वेश्चन पूरा बोल दूं, और उसके बाद उसे सॉल्व करें। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट भी ले, जितना आपको टाइम लेना है, टेक योर टाइम। उसके बाद आप दोबारा वीडियो को चालू करके देखें कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, हमारा आंसर सही है कि गलत है। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एग्जांपल मैंने उसे 1 बोल दिया है। क्या है एग्जांपल, ए बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ सोलेनॉइड। अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट मतलब नजदीक लाई गई है। नजदीक क्यों है, नियर इज ब्रॉट नियर टू अ सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड के नजदीक लाई गई है, टू अ सोलेनॉइड एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, एज शोन इन फिगर। ओके, अब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है क्या वो उसे अट्रैक्ट करेगी कि रिपेल करेगी। विल द सोलेनॉइड attract or repel the magnet, attract और रिपेल द मैग्नेट। क्या सोलेनोइड मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी कि रिपेल करेगी। फिगर तो मास्टर जी बनाई ना, बना लो। क्या बनाओगे, लो बैटरी वगैरह लगाऊं क्या, ना 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 मास्टर ना, क्योंकि इंड्यूस करंट होगा, बैटरी को लगा के पागल है तू, बेवकूफ है। हाँ सही कह रहे हो बेटा, सही कह रहे हो। ओके ये एक मैग्नेट है, इसे अच्छे से बना देते हैं मैग्नेट को। ये लीजिए मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल कहीं भी हो सकते हैं मैग्नेट के, मुझे नहीं पता। इसको नजदीक ला रहे हैं, कह रहा ना, इज ब्रॉट नियर टू सोलेनॉइड एज शोन इन फिगर। क्या करेगी, ऑप्शन आपके पास 2 हैं, अट्रैक्ट करेगी कि रिपेल करेगी, कि तीसरा ऑप्शन मुझे नहीं पता, मुझे माफ करना ओम साईं राम, मुझे माफ करना ओम साईं राम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। इस क्वेश्चन को करें आप। पहली बात तो दो ही ऑप्शन है। ए बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू, उसके पास लाई जा रही है तो क्या वो अट्रैक्ट करेगी सोलेनॉइड उसको कि रिपेल करेगी। पॉज करें, क्वेश्चन को करें, नहीं तो मैं करा रहा हूं। ओके आई थिंक कर लिया होगा पॉज करके आप लोगों ने। देखते हैं इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। सोचे 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 सोचे। मैंने बोला सेकंड लॉ याद रखेंगे आप, वही आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन देगा। क्या है सेकंड लॉ, उस कारण का अपोज करेगी जिसकी वजह से पैदा हुआ। करंट उस कारण का अपोज करता है जिसकी वजह से वो पैदा होता है। यहां पर अगर देखो मैग्नेट नजदीक लाए कॉइल के, रिलेटिव मोशन हुई, इसका मतलब करंट पैदा होगा। करंट पैदा क्यों हो रहा है,
आंसर है मैग्नेट के नजदीक आने की वजह से। जब मैग्नेट नजदीक आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने वाला है क्योंकि लाइंस घुसेंगी ज्यादा। मैग्नेट के नजदीक आने से, मैग्नेट के नजदीक आने से इसमें करंट पैदा हुआ तो करंट इसका अपोज करेगा। ये नजदीक जाना चाह रही है, वो कहेगा ना दूर जा, यानी कि रिपेल करेगा। क्या करेगा मेरे बच्चों? रिपेल। क्यों करेगा? सेकंड लॉ। अरे सीधी सी बात है ना, जिस कारण उस कारण का अपोज करेगी जिसकी वजह से पैदा हुआ। किस वजह से पैदा हुआ? मैग्नेट के नजदीक आने की वजह से। नॉर्थ पोल साउथ पोल से फर्क नहीं पड़ने वाला, सोच कर देखें आप। मैं कह रहा हूं अगर यहां पर साउथ पोल होता तो नजदीक जा रही है, नजदीक जाने की वजह साउथ पोल के नजदीक जाने की वजह से करंट पैदा हुआ तो उसका अपोज करेगा। अपोज कौन करेगा? साउथ का, साउथ। तो यहां पे साउथ पोल बनाएगा। सोच के देखें, अगर यहां पे साउथ पोल होता, आप नजदीक जा रहे हैं तो यहां पे क्या बनेगा? साउथ। क्यों? रिपेल करना है, अपोज करना है। साउथ का नजदीक आने का अपोज कौन करेगा? नॉर्थ तो नहीं करेगा। सोच के देखो, अगर यहां नॉर्थ पोल बन जाता तो वो अपोज नहीं करता, कहता आ आजा मेरे पास, अट्रैक्ट कर लेता। इसलिए क्या बनना चाहिए? साउथ। मींस अगर यहां साउथ पोल आप नजदीक ला रहे हो तो करंट यहां से आप देखोगे तो कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज। याद है? साउथ पोल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल था। हाँ 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 हाँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर ला रहा होता नॉर्थ पोल, ओके, फिर से वही नॉर्थ को नजदीक ला रहा है तो उसका अपोज कौन करेगा? यहां पर भी नॉर्थ बनना चाहिए, तब एंटी क्लॉकवाइज करंट बाता। मतलब कि आपने देखना है किस तरीके से होगा। अच्छा, अगर दूर ले जा रहे होते, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कहता कि ब्रॉट फार अवे फार अवे फार अवे फार अवे से दूर ले जा रहे हैं। अगर इस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं, सोच के देख, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो नॉर्थ को दूर जाने से रोकना है तो यहां क्या बनना चाहिए? साउथ पोल तो इसे अट्रैक्ट करेगा, आजा आजा तुझको बुलाए, ऐसे समझ में आया? खत्म। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। दूसरा एग्जांपल क्या देखते हैं हम लोग? बहुत जबरदस्त एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है उसे भी आप लोग करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पहला क्वेश्चन सही किया होगा। दूसरा एग्जांपल कह रहा है अ बार मैग्नेट। फिर से वही बार मैग्नेट है। ओहो हो बड़ी हो रही है तुम्हारे पास बार मैग्नेट। अ बार मैग्नेट इज फॉलिंग फ्रीली, फॉलिंग फ्रीली। एक बार मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दिया गया, ऐसे छोड़ दिया गया, फॉलिंग फ्रीली along the axis of, एक लाइन अच्छी सी है, along the axis of a loop, a horizontal loop कह सकते हो, along the axis of a loop, axis of a loop, circular loop होगा, ओके, कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लूप एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया, फिगर तो है ही नहीं लेकिन बना देंगे, एज शोन इन फिगर। इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रखा गया है लूप, ऊपर से मैग्नेट को छोड़ दिया गया है। तो तुमको पता है जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है g के बराबर 9.8 इंटू 10 टू द पावर 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसे 10 भी कह सकते थे, फ्री फॉल जब करती है। लेकिन साथ में यहाँ पे लूप डाल दिया। अब क्या हो, एक्सिस के अलॉन्ग आ रही है मैग्नेट, ये इसकी एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे। अब इसमें कह रहा है कि बताओ व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट। एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट क्या होगा? दो केस है। पहला, जब आपकी मैग्नेट ऊपर है, अबव द लूप है। जब आपकी मैग्नेट कहाँ है बेटा मेरे? अबव द लूप। दूसरा पार्ट क्या है? जब आपकी मैग्नेट नीचे चली जाएगी, ऐसा जाएगा नीचे निकलेगी, तो क्या दोगे? बिलो द लूप। एक बार ऊपर है, एक बार लूप के नीचे है। ऑप्शन दे दिए भैया क्या? पहला ऑप्शन एक्सेलरेशन g के बराबर ही होगा, दूसरा ऑप्शन एक्सेलरेशन 0 होगा, तीसरा ऑप्शन एक्सेलरेशन की वैल्यू g से कम होगी, चौथा ऑप्शन एक्सेलरेशन की वैल्यू g से ज्यादा होगी। पहले वाले क्वेश्चन का बताएं, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन का बताएं। वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को करें, नहीं तो हम कर ही रहे हैं। ओके हो गया होगा मेरे हिसाब से, आप लोगों ने पॉज करके इसको कर लिया होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है, हो गया। ओके, अब देखें, समझे मेरी बात को। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे पोल नहीं दिए, तेरी मर्जी, तो कोई सा पोल ले ले, कोई सा भी पोल ले लो, आपकी मर्जी है। इसमें सोच के देखो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी जो इसका अपोज करेगी। भाई अभी देखो
मैग्नेट इसके नजदीक आ रही है ना, नजदीक आने की वजह से इसमें करंट पैदा होगा, करंट इसका अपोज करेगा तो क्या कहेगा, इसको दूर जा। तो ये नजदीक आ रही है नीचे को, दूर जाने को क्या कहेगा, तो कहां को लगाएगा फोर्स, ऊपर को। और सोच के देख, जैसे ही अपोजिट में फोर्स लगाएगा तो एक्सेलरेशन घट जाएगा। जो जी जो था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो मैग्नेट का एक्सेलरेशन था वो जी से थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? अपोज कर रहा है, सिंपल सी बात। देखो ये चाहे नॉर्थ पोल आए, अब आपको ध्यान रखना है, अगर नॉर्थ पोल आ रहा है अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल बनेगा तो ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। अगर साउथ पोल नजदीक आ रहा था तो यहाँ साउथ पोल बनता, ऊपर से क्लॉकवाइज दिखता। करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो अपोज करेगी अपने पैदा होने का। समझेंगे इस बात को? तो इसमें ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन क्या जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से कम। ये आया ऑप्शन। कौन सा केस में? अबव द लूप वाले में। बिलो द लूप में क्या आएगा, करके देखो बिलो द लूप में, बिलो द लूप। अब देखो बिलो द लूप क्या होने वाला है। बिलो द लूप मान लीजिए, सपोज करो ये नॉर्थ पोल आ रहा था, ये साउथ पोल था। जब वो बिलो द लूप जाएगी मैग्नेट, सिंपल सी बात है, जब वो बिलो द लूप जा रही है, अब मैग्नेट के दूर जाने की वजह से करंट पैदा हो रहा है इसमें। अब मैग्नेट के दूर जाने की वजह से करंट पैदा हो रहा है, तो लूप क्या कहेगा, ना ना ना, दूर नहीं, पास आओ ना, पास बुलाएगा। फिर से देखो तो फिर से इसका अपोज कर रहा है, तो फिर से एक्सेलरेशन की वैल्यू जी से कम आ जाएगी। हो देखें, अब की बार साउथ पोल देखा जाए, इससे साउथ पोल इससे दूर जा रहा है, तो क्या कहेगा, ये कहेगा साउथ को पास लाना है, तो क्या बनेगा नीचे से, नॉर्थ, तो नीचे से बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। समझे इस बात को आप? क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा, नहीं तो आप वीडियो को रिपीट करके समझ सकते हैं। भैया कुल मिला के अपोज करना है करंट ने। क्या करना है करंट ने बच्चों? कुल मिला के अपोज करना है। जल्दी से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। धुआंधार रफ्तार से जब हम कर ही रहे हैं काम को, तो एक एक एग्जांपल और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। क्या देखते हैं? मान लीजिए एग्जांपल 3 इस तरीके से है। कहीं पर मेरे बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब मैं कह रहा हूं, बोल रहा हूं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी इक्विडिस्टेंस है, सारी की सारी पैरेलल है। यहां पर देखा जाए तो सारी की सारी परपेंडिकुलर टू बोर्ड इनसाइड है, बोर्ड के अंदर की ओर है सारी की सारी। हो इसमें क्या करा किसी ने, इसके अंदर एक लूप को कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाया। कैसी वेलोसिटी से बच्चों? कांस्टेंट वेलोसिटी से भगाया। भाग। बताना है कि इसमें जो इंड्यूस करंट होगा, जो इसमें इंड्यूस करंट होगा वो होगा कि नहीं होगा। सोच के देखो। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म, यानी कि चेंज नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप एक लूप को कांस्टेंट वेलोसिटी से भगा रहे हो। बताना है कि उसमें करंट पैदा होगा कि नहीं होगा। सोच के देखा जाए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। जब लूप को कहीं भी घुमाओ, कहीं भी भगाओ, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट वेलोसिटी से भगा रहे हो, तो आप देखोगे फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा। जितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर से जा रही हैं उतनी ही जाती रहेंगी, फ्लक्स चेंज नहीं होगा। और जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा तो करंट कहां से हो जाएगा? ताऊ जीरो। समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे जब चेंज ही नहीं होगा फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया, वही चेंज ही नहीं हो रही। जब वो चेंज ही नहीं हो रही तो भैया ईएमएफ जीरो, तो मेरे बच्चों इंड्यूस करंट भी जीरो। इतना आपके समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।